साधु के सामग पग गमना, साधु के सामग पग गमना, साधु के साध साज पालकाला तीर विकार रामग पग गमना, साधु के साध साज पालकाला तीर विकार रामग पग गमना, साधु के साध साज पालकाला तीर विकार रामग पग गमना, साधु के साध साज पालकाला तीर विकार रामग पग गमना. समनि गमज सुधा समनि गमज सुधामय गान विचक्षण गुणशील. सा विद्या या विमुक्तये, सा कला या विमुक्तये. जीवन के सर्व दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, क्रोध, घृणा, अहंकार, ईर्ष्या, तिरस्कार, लोभ, मोह, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा, इन सर्व में से जो मुक्ति दिलाए वही सीखने जैसी कला, वही सीखने जैसी विद्या. नमस्कार, वंदन, प्रणाम. कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. अनुभव करें बहता हुआ जीवन, जीवन की महाधारा, इसमें बहते हुए हम सब. ठीक से अनुभव करो समय की धारा. देखो अभी अभी दिन का प्रागट्य, सूर्योदय, दोपहर और अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या. आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जो आज मैं वशिष्ठ उपवन में दो प्रार्थना की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति प्रकट करने को जा रहा हूँ. मैं आपके समक्ष जो प्रकट कर रहा हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप. अर्थात क्या, जो आप स्टेज पर देखते हो, भरतनाट्यम के प्रोग्राम है, कुचिपुड़ी के प्रोग्राम है, कथक के प्रोग्राम है, ये नृत्य का बहिर्गामी रूप है. और मैं जो आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ वो है अंतर्गत रूप. क्या फ़र्क है दोनों में? अंतर्गत रूप का अर्थ है नृत्य की जो प्रक्रिया है वो पूरी समष्टि के साथ एक करती है. मैं का जो भाव है वो विलीन होता है और पूरा विश्व कहो, समष्टि कहो, इसके साथ नृत्य के माध्यम से एक होने की प्रक्रिया है. आज की दो रचना इस तरह से है. पहली जो रचना है संत त्यागराज की रचना है, सामज वर गमना, साधु वृद्ध सार साज पाल कालातीत विख्यात, सामज वर गमना. कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत का पवित्र राग हिंडोलम में ये रचना निबद्ध है. ठीक से समझना. अब ये रचना संत त्यागराज ने प्रकट की. अब संत त्यागराज तो रहे नहीं शरीर में, और मैं ये रचना लेने को जा रहा हूँ. ये इस तरह की प्रक्रिया होती है कि ये रचना की प्रेरणा कहे, इंस्पायरेशन कहे, जैसे कि आज यही रचना प्रकट मैं करने को जा रहा हूँ आज के दिन ही, और वो वशिष्ठ उपवन में ही उसकी भी प्रेरणा आती है कि ये रचना यहाँ पर प्रकट करो, पीपल के वृक्ष के नीचे से इस रचना को प्रकट करो. अनुभव से पता चलता है, जैसे आप नृत्य का अंतर्गत स्वरूप जानना शुरू करते हो
पता चलता है कि ये रचना कहाँ से शुरू करनी है। इसकी इंस्पायरेशन ही आती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता। और ये जो प्रक्रिया है, जहाँ से ये रचना प्रारंभ होती है, हम ऐसा कहते हैं कि ये संत ने इस रचना को प्रकट किया, ठीक है, लेकिन ये प्रेरणा शक्ति जो है वो इससे भी पीछे है। इस सोर्स के साथ ये प्रक्रिया जोड़ती है। आज तक इस पृथ्वी पर जिसने भी गाया सामज वर्गमना, सबका संबंध बनता है उस सोर्स के साथ जहाँ से रचना प्रकट होती है। लेकिन जब तक हम ये जानते नहीं, अनुभव नहीं करते, ये पता नहीं चलता कि किस तरह से ये प्रेरणा शक्ति काम करती है। और पूरी जो रचना है त्यागराज की, इसको ठीक से देखा जाए, इतना ही समझना है कि स्वयं को पूरी समष्टि के साथ, अस्तित्व के साथ, विश्व के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक करना। मैं दो आपको ऐसी रीत बताता हूँ जो आप कभी भी कर सकते हो, सुबह में, शाम में, स्नान करके सुबह में, या बिस्तर में उठ के समष्टि के साथ संबंध जोड़ने की प्रक्रिया। प्रकृति में एक ऐसी प्रक्रिया है, नृत्यात्मक प्रक्रिया है, जिसमें छाती के मध्य स्थान से दोनों हाथ को फैलाया जाता है। ऐसे देखना, नृत्य में भी ये जो है वो पूरे विश्व के साथ एक होने की प्रक्रिया है, सूक्ष्म प्रक्रिया, लेकिन ये दिखाती है पूरे विश्व के साथ एक हो जाना, मैं को विलीन कर देना। और दूसरी प्रक्रिया आकाश की ओर जाती है, ऊपर उठते हैं दोनों हाथ, और इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। ये पूरे ब्रह्मांड के साथ स्वयं को एक करने की प्रक्रिया है। ये आध्यात्मिक रीत है। दूसरी रचना जयदेव अष्टपदी से है और OS अरुण ने गाई है, और मैं ओरिजिनल ट्रैक पर ही ले रहा हूँ दोनों की रचना। आप अनुभव करना, प्रकृति का वातावरण, चारों ओर वृक्ष और आसमान, नीचे धरती माता की गोद। यहाँ पर नृत्य धरती माता की गोद में प्रकट किया जाता है, और इसमें स्टेप वर्क को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। जरूर संभालना है स्टेप वर्क, आप देखना, लेकिन इतना महत्व नहीं दिया जाता। इसमें जो महत्व दिया जाता है वो हृदय चक्र, भाव का प्रागट्य। क्योंकि जो दूसरी रचना है वो भी ऐसी ही है कि जिसमें जयदेव अपने भीतर कृष्ण और राधा को देखते हैं, उसका रास देखते हैं और अपने को समर्पित करते हैं कृष्ण को। अनुभव करो दोनों रचना। और इसका विज्ञान ऐसा है, समझ लो, ये रचना आप ऐसे ही सुनो, बंद कमरे में सुनो, और ये रचना आप प्रकृति में सुनो। ये रचना आप कोई भी समय में सुनो और संध्या समय में सुनो, इसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको दोनों रचना से अलौकिक अनुभव करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कहने से मान मत लेना। आप दोनों रचना का अनुभव करो कि आप इसमें क्या अनुभव करते हो। अबाउट श्रृंगार, जब हम नृत्य प्रकट करते हैं, इसमें श्रृंगार का इतना ही महत्व है। हर नृत्य जो प्रारंभ होता है उसको ठीक से देखा जाए, ठीक से देखा जाए, प्रतिपल नृत्य एक प्रेरणा शक्ति प्राप्त करता है कि किस तरह से नृत्य को प्रकट करना, किस दिशा में, किस रीत से प्रकट करना है, और शरीर का सामर्थ्य। उसके साथ साथ श्रृंगार इतना ही महत्व। श्रृंगार वातावरण में से एक शक्ति को खींचता है। जिस तरह का श्रृंगार है उस तरह की शक्ति शरीर की ओर खींचती है। और अनुभव से पता चलता है, थोड़ा सा भी श्रृंगार में गड़बड़ हो जाता है, यहाँ से यहाँ कुछ ज़्यादा लगाया जाता है, एक माला भी ज़्यादा पहन ली, या श्रृंगार का एक गहना ज़्यादा धारण कर लिया, नृत्य में पता चल जाता है कि ये गलत किया। ये न होता तो अब ये नृत्य की जो शक्ति है उसको ठीक रूप दिया जा सकता था। अनुभव से पता चलता है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करो आज संध्या समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।